नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब मालेंद्र राज मैथ्स में। दोस्त, आज कमेंट वगैरह छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कल जो सवाल दिए थे उसको हम डील करते हैं। तो आपको दिए थे दोस्त, पहला था आपका वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें आपको हम बताए थे शायद कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें 345, तो 345 में यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 तिहाई 9 आ जाता है, नहीं हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 9 0 यहाँ 309, फिर 9 ऊपर से ले आएंगे तो 3 बार में कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। यहाँ अगर 345 में 10 से गुना करते हैं तो आ जाता है 3425, नहीं होगा। अब 9 बार में देखते हैं। 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 4 40, हासिल बच जाएगा 4, 9 तिया 27, 4 31, 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 पचे 40 के 0, हासिल 4, 8 चौका 32, 4 36 के 6, हासिल 3 हो जाएगा। 8 तिरिका 24 और 4, 8 चौका 32 और 4 36 3 हो जाएगा। 8 तिरिका 24 और 3 27 हो जाएगा। 9 यहाँ पर 6 3 9 और यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा। मतलब 200, ये आपका 6 3 9 7 3 10, 339 आपका क्या हो जाएगा, शेष फल बच जाएगा। अब आपको करना क्या है, 345 और इधर 339, 9 6 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दोस्त हम क्या बोले थे, देख लेते हैं। फिर वह विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना, ये डील कर दिए थे, बना दिए थे। हालांकि टास्क के तौर पे देना चाह रहे थे, इसको बना दिए थे। फिर आगे हम चलते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उसका 9/7, यह भी बना दिए थे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। फिर 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता है। याद रखना है 9375 और 15, 9375। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x, छोटी संख्या हो जाएगा 9375 और बटा में x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्त, देखिएगा, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल आपका 12 आ रहा है, पहला संख्या आपको मालूम है 4 होता है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो ये 12 में 4 से भाग लगा देंगे तब ना दूसरा संख्या 4 तिहाई 12 आ जाएगा, यानी 3 बार में, तो 4 तिहाई 12 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दिखाई दे रहा है ना जो लिख रहे हैं। इसीलिए दोस्त पूछे हैं, कभी कभी कमेंट जो है हम सुन रहे हैं। तो फिर चलेंगे x भागे 9375 और बटा में x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 15 आता है भागफल, हाँ 15 ही है। x गुने x बटा 9375 बराबर 15 आ जाता है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 गुने 9375, तो x बराबर 3 पचे 15, इसको कर देंगे और 9375 का खंडन कर देंगे। देख लेते हैं, 7 5 12, 12 3 15 हो जाता है और 15 9 24 आ जाता है। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3 आता है और 3 चौका 12 आ जाता है। देखिए ना यहाँ
3 1 4 2 6 6 5 11, मतलब अब 5 से कटेगा डायरेक्ट। तो 5 6 30 आ जाता है, 5 दूना 10 आ जाता है, 50 25 आ जाता है। फिर 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 50 25 आ जाएगा। फिर 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो 5 हो गया, और फिर यहाँ 1 गो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकलेगा। फिर 5 का जोड़ा मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 5 है, 3 गो 5 बाहर आ जाएगा। 3 गुने 125 हो जाएगा, मतलब 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36 और 1 37। आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के इसमें, यह पूरा आपका क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको बोल रहा है कि इसका योगफल निकालिए। तो योगफल आपका x का मान है x का मान है आपका 375। अब छोटी संख्या के लिए आप 375 और यहाँ पर 93 75 भाग लगा दीजिए 375 से, तो 3 बार में यह कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। 2 बार में देखते हैं। तो 5 दूना 10 होता है, 7 दूना 14 1 15 होता है, और 3 दूना 6 1 7, 7 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। फिर अब देखेंगे यहाँ पर 3 5 15 और यहाँ पर 5 बार में लगा देंगे, तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, 7 5 35, 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाता है, 7 5 35, 37 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 तिहाई 15 3 18। मतलब आपका एक वैल्यू 375 होता है, एक वैल्यू आपका 25 होता है। यही आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को हम दिए थे, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, तो उसका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, यहाँ पर अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। तो पहला हम मान लेंगे x, दूसरा आपका हो जाएगा 11,520/x। दिखाई दे रहा है, मार्कर भी जवाब दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका भागफल बोल रहा है, तो देखिए भागफल में लेकर चलते हैं, x भागे 11,520 और बटा में हो जाएगा x बराबर हो जाता है 9/5। x गुने हो जाएगा x बटा 11,520 और इधर हो जाएगा 9/5। x स्क्वायर 11,520 9/5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304 गुने 9 हो जाएगा। वही काम करेंगे दोस्त, यहाँ पर 2304 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2304, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 2 सते 14 हो जाता है, 2 छक 12 हो जाता है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 144 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर 18, फिर 2 से 9, यहाँ फिर 3 से 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 2 गो 3 है और फिर 2 गो 3 यहाँ से करना होगा। 9 है तो डबल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा और 3 गुने 3 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और इधर से 9 16 नामा 144 44 से होता है 16 नामा 44 से। अब यहाँ पर देखना है दोस्त आपका यहाँ पर क्या करना है। तो 144 जो निकला है 144 आपका x का वैल्यू निकला है। x का वैल्यू 144। तो अब यहाँ पर 11,520 बटा 144 हो जाएगा। इसको भाग लगा दीजिए कहीं 11,520 और बटा हो जाएगा 144। तो यहाँ 115 है 144 नहीं कटेगा। तो आप 9 बार में ज़रा सा देख लेते हैं। 9 चौका 36 9 चौका 36 40 हो जाएगा और 9 4 13 यह नहीं कटेगा। 8 से काट के देख लेते हैं। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 8 चौका 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 हो जाता है। 8 3 11 हो जाता है। यह आपका कट जाता है 80 हो जाता है। मतलब x बराबर 144 और इतना बराबर हो जाता है 80। मतलब पहला संख्या आपका 144 हो जाएगा, बड़ी संख्या 144 और छोटी संख्या आपका 80 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है दोस्त, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्त, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। तो छोटी संख्या बताइए। चलिए दोनों को मान लेते हैं। एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं y। तो अब इसमें क्या कहा जाता है कि दोनों का गुणनफल जो है ना 60 75 है। मतलब x y बराबर आपका 60 75 है। तो आप यहाँ पर 60 75 है तो आपको दूसरा मानना पड़ेगा 60 75 बटा x। अब x भागे 60 75 और बटा में x कर दीजिए, बराबर हो जाएगा आपका भागफल 3 आ रहा है। x गुने x बटा 60 75 और बराबर हो जाएगा यह 3। एक्स स्क्वायर बटा 60 75 बराबर 3 हो जाएगा। तिरछा गुना हम कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 60 75 और गुने 3 हो जाएगा। मतलब x बराबर रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा 60 75 का एलसीएम जरा सा निकाल लीजिए। 60 75 का एलसीएम हो जाएगा। 5 से डायरेक्ट काटिए ना, 5 एकम 5 5 दूना 10 5 एकम 5 50 25 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 चौका 20 और फिर 5 3 15 243। तो 243 आपका 4 3 7 2 9 3 से काट दीजिए। 3 8 24 और 3 एकम 3 3 दूना 6 3 7 21 फिर 3 9 27 और फिर 3 आ जाता है। मतलब यहाँ पर 1 2 2 गो 5 होगा। 1 2 3 4 5 5 गो 3 होगा। 1 2 3 4 5 और 1 3 पहले से था यानी 6। तो 2 5 के बदला में 1 5 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 है तो 3 3 बाहर आ जाएगा। यानी 3 तिहाई देखिए ना, यहाँ पर 3 तिहाई 9 9 तिया 27 5 गुने आपका 27 हो जाएगा। 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 तिहाई 15 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 हो जाएगा 135।
135 इसका वैल्यू हो जाएगा 135। फिर अब क्या कीजिए कि 135 जो है 60, 75 और बटा में आपका 135 जो काट छाट के आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। बस दोस्त आज भर के लिए इतना ही। मार्कर धोखा दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो तो हाँ, छोड़ देते हैं। आज मार्कर धोखा दे रहा है। थैंक यू, बंद करो। नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब मालेंद्र राज मैथ्स में। दोस्त आज कमेंट वगैरह छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कल जो सवाल दिए थे उसको हम डील करते हैं। तो आपको दिए थे दोस्त, पहला था आपका वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोल रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या बतावे जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। तो इसमें आपको हम बताए थे शायद कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें 345, तो 345 में यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ 3 तिहाई 9 आ जाता है, नहीं हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। 9 0 यहाँ 309, फिर 9 ऊपर से ले आएंगे तो 3 बार में कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। यहाँ अगर 345 में 10 से गुना करते हैं तो आ जाता है 3425, नहीं होगा। अब 9 बार में देखते हैं। 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 4 40, हासिल बच जाएगा 4, 9 तिया 27, 4 31, 9 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 पचे 40 के 0, हासिल 4, 8 चौका 32, 4 36 के 6, हासिल 3 हो जाएगा। 8 तिरिका 24 और 4, 8 चौका 32 और 4 36 3 हो जाएगा। 8 तिरिका 24 और 3 27 हो जाएगा। 9 यहाँ पर 6 3 9 और यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा। मतलब 200, ये आपका 6 3 9 7 3 10, 339 आपका क्या हो जाएगा, शेष फल बच जाएगा। अब आपको करना क्या है, 345 और इधर 339, 9 6 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दोस्त हम क्या बोले थे, देख लेते हैं। फिर वह विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना, ये डील कर दिए थे, बना दिए थे। हालांकि टास्क के तौर पे देना चाह रहे थे, इसको बना दिए थे। फिर आगे हम चलते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उसका 9/7, यह भी बना दिए थे, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। फिर 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता है। याद रखना है 9375 और 15, 9375। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x, छोटी संख्या हो जाएगा 9375 और बटा में x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्त, देखिएगा, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल आपका 12 आ रहा है, पहला संख्या आपको मालूम है 4 होता है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो ये 12 में 4 से भाग लगा देंगे तब ना दूसरा संख्या 4 तिहाई 12 आ जाएगा, यानी 3 बार में, तो 4 तिहाई 12 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, दिखाई दे रहा है ना जो लिख रहे हैं। इसीलिए दोस्त पूछे हैं, कभी कभी कमेंट जो है हम सुन रहे हैं। तो फिर चलेंगे x भागे 9375 और बटा में x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 15 आता है भागफल, हाँ 15 ही है। x गुने x बटा 9375 बराबर 15 आ जाता है। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 गुने
9375, तो x बराबर 3 पचे 15, इसको कर देंगे और 9375 का खंडन कर देंगे। देख लेते हैं, 7 5 12, 12 3 15 हो जाता है और 15 9 24 आ जाता है। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3 आता है और 3 चौका 12 आ जाता है। देखिए ना, यहाँ 3 1 4 2 6 6 5 11, मतलब अब 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो 5 6 30 आ जाता है, 5 दूना 10 आ जाता है, 50 25 आ जाता है, फिर 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 50 25 आ जाएगा, फिर 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 आ जाता है। तो अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गो 5 हो गया और फिर यहाँ 1 गो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 2 3 के लिए 1 3 बाहर निकलेगा, फिर 5 का जोड़ा मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 5 है, 3 गो 5 बाहर आ जाएगा, 3 गुने 125 हो जाएगा, मतलब 5 तिहाई 15 और 12 तिहाई 36 और 1 37। आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन के इसमें, यह पूरा आपका क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको बोल रहा है कि इसका योगफल निकालिए। तो योगफल आपका x का मान है, x का मान है आपका 375। अब छोटी संख्या के लिए आप 375 और यहाँ पर 9375 भाग लगा दीजिए 375 से, तो 3 बार में यह कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। 2 बार में देखते हैं, तो 5 दूना 10 होता है, 7 दूना 14 1 15 होता है और 3 दूना 6 1 7, 7 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। फिर अब देखेंगे यहाँ पर 3 पचे 15 और यहाँ पर 5 बार में लगा देंगे, तो 5 तिहाई 15 हो जाता है, 7 पचे 35, 50 25 के 5 हासिल 2 हो जाता है, 7 पचे 35, 37 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 तिहाई 15 3 18। मतलब आपका एक वैल्यू 375 होता है, एक वैल्यू आपका 25 होता है। यही आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को हम दिए थे, दोस्त 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, तो उसका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, यहाँ पर अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है। तो पहला हम मान लेंगे x, दूसरा आपका हो जाएगा 11520/x। दिखाई दे रहा है, मार्कर भी जवाब दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका भागफल बोल रहा है, तो देखिए भागफल में लेकर चलते हैं, x भागे 11520 और बटा में हो जाएगा x बराबर हो जाता है 9/5। x गुने हो जाएगा x बटा 11520 और इधर हो जाएगा 9/5। x स्क्वायर 11520 9/5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304 गुने 9 हो जाएगा। वही काम करेंगे दोस्त, यहाँ पर 2304 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2304, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा,
और यहाँ पर फिर 2 सते 14 हो जाता है, 2 छक 12 हो जाता है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 144 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर 18, फिर 2 से 9, यहाँ फिर 3 से 3। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 2 गो 3 है, और फिर 2 गो 3 यहाँ से करना होगा, 9 है तो डबल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, और 3 गुने 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और इधर से 9, 16 नामा 144, 44 से होता है, 16 नामा 44 से। अब यहाँ पर देखना है दोस्त, आपका यहाँ पर क्या करना है, तो 144 जो निकला है, 144 आपका x का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू 144, तो अब यहाँ पर 11,520 बटा 144 हो जाएगा, इसको भाग लगा दीजिए कहीं, 11,520 और बटा हो जाएगा 144, तो यहाँ 115 है, 144 नहीं कटेगा, तो आप 9 बार में ज़रा सा देख लेते हैं, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 40 हो जाएगा, और 9 4 13, यह नहीं कटेगा। 8 से काट के देख लेते हैं, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32 और 3 35 के 5 हासिल 3 हो जाता है, 8 3 11 हो जाता है, यह आपका कट जाता है, 80 हो जाता है। मतलब x बराबर 144 और इतना बराबर हो जाता है 80। मतलब पहला संख्या आपका 144 हो जाएगा, बड़ी संख्या 144 और छोटी संख्या आपका 80 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है दोस्त, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्त, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो छोटी संख्या बताइए। चलिए दोनों को मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x और दूसरा मान लेते हैं y। तो अब इसमें क्या कहा जाता है कि दोनों का गुणनफल जो है ना 60 75 है, मतलब x y बराबर आपका 60 75 है, तो आप सॉरी यहाँ पर 60 75 है, तो आपको दूसरा मानना पड़ेगा 60 75 बटा x। अब x भागे 60 75 और बटा में x कर दीजिए, बराबर हो जाएगा आपका भागफल 3 आ रहा है, x गुने x बटा 60 75 और बराबर हो जाएगा यह 3, x स्क्वायर बटा 60 75 बराबर 3 हो जाएगा। तिरछा गुना हम कर लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर 60 75 और गुने 3 हो जाएगा, मतलब x बराबर रूट ओवर यहाँ पर हो जाएगा 60 75 का एलसीएम जरा सा निकाल लीजिए, 60 75 का एलसीएम हो जाएगा, 5 से डायरेक्ट काटिए ना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 और फिर 5 3 15, 243। तो 243 आपका 4 3 7 2 9, 3 से काट दीजिए, 3 8 24 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27 और फिर 3 आ जाता है। मतलब यहाँ पर 1 2 2 गो 5 होगा, 1 2 3 4 5
5 गो 3 होगा, 1 2 3 4 5 और एक 3 पहले से था यानी 6, तो 2 5 के बदला में 1 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 है तो 3 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 तिहाई देखिए ना यहाँ पर 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 5 गुने आपका 27 हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 तिहाई 15, सॉरी 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा 135, 135 इसका वैल्यू हो जाएगा 135। फिर अब क्या कीजिए कि 135 जो है 60, 75 और बटा में आपका 135 जो काट छाट के आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। बस दोस्त आज भर के लिए इतना ही। मार्कर धोखा दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो तो हाँ, छोड़ देते हैं, आज मार्कर धोखा दे रहा है। थैंक यू, बंद करो।